ठीक। देखो अंग्रेजी व्याकरण किससे कहते हैं? अंग्रेजी व्याकरण को हिंदी में कहते हैं इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। टेंस की घर की शुरुआत जो है यहाँ से हुई। ठीक है। टेंस, देखो टेंस किसे कहते हैं? टेंस माने होता है आपको काल का होता है काल। ठीक। सबसे पहले हमारा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कहता है वर्तमान काल हिंदी में। ठीक है। दूसरो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस माने का होता है भूतकाल का होता है। दूसरो कौन सा है? पास्ट काल। कौन सा? पास्ट काल। ठीक है, ध्यान रखना। नंबर तीसरो है फ्यूचर टेंस। कौन सा है? फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। अब दो समझ लो, प्रेजेंट टेंस वर्तमान है, वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो चल रहा है समय। ठीक है। वर्तमान किसे कहते हैं? जो चल रहा है समय। मान लो चल रहा हो वो कैसे? वर्तमान चल रहा है। ठीक है। भूतकाल, जो भूतकाल उसे कहते हैं जो बीत गया हुआ है। क्या होगा? बीत गया हुआ है। ठीक है। जैसे मान लो कल का दिन था वो बीत गया दिन। कोई भी बात हो, मान लो जो कल जो पीछे दिन चलो जाते हैं उसे भूतकाल में चलो जाए। ठीक है। ठीक है, कोई भी बात भाई। ठीक है। अब फ्यूचर टेंस, देखो फ्यूचर टेंस भविष्य काल, यानी जो आने वालों कल है वो भविष्य काल में। ठीक है। ठीक। अब देखो ये तीन है। ठीक है। तीन के भाई सेंटेंस हैं सबके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं इसके। ठीक है। प्रेजेंट उसको कंटिन्यूअस है। ठीक है। और परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है। ये इतने चार हैं। उससे चार के बाद इनके ये रूल हैं तीन। और ये कहाँ है? अफर्मेटिव। इनके सकारात्मक, यानी अफर्मेटिव देखो नहीं ना लगत। क्या लगत? नहीं ना लगत। ठीक है। और दूसरो इसको रूप का है निगेटिव। का है? निगेटिव। निगेटिव नकारात्मक वाक्य का नकारात्मक, जिसमें नहीं लगत है। ठीक है। उसे नकारात्मक। और तीसरो कौन सा हमारो? इंट्रोवाचक। कौन सा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव माने का प्रश्नवाचक। ठीक है। ठीक है, प्रश्नवाचक। ठीक है, वाक्य। समझ गए? ठीक। देखो अब समझो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? सबसे पहले हमारा रूल जो है। ठीक है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसकी पहचान कैसे? पहचानी देखो कैसे पहचान इसकी कहा है आपकी। देखो वाक्यों के अंत में कहा है? वाक्यों के अंत में ता है। कहा है? ता है, ते है, ती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। लास्ट में यानी वाक्य जो है हमारे सके अंत समझ रहे? यहाँ पर कतना बिल्कुल लास्ट में हमारे जो वाक्य कोई दो है हमने उसके बिल्कुल लास्ट में है के पीछे अगर ता है ती है आए तो है। कहा है? ता है, ते है, ती है। आदि शब्द जो तीन शब्द वगैरह मिल जाए तुम्हारे पीछे टेंस के, जैसे राम घर जाता है तो लास्ट में ता है का रहो तो समझ लो जो काय को है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ता है, ते है, ती है। ठीक है। आदि शब्द आते हैं। समझ गए ना? समझ गए? फिर उसके बाद इसको देखो सबसे पहले रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस। काय को? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में कहा सकारात्मक वाक्य। क्या कहीं? सकारात्मक वाक्य। ध्यान रखना। ठीक है। देखो इसमें नोट का है इम्पोर्टेंट, यह साधारण वाक्य है। ये क्या है? देखो अफर्मेटिव जो है साधारण वाक्य है, इसमें नहीं फही ना लगा। ठीक है। साधारण वाक्य है, इसमें प्रयोग नहीं का प्रयोग नहीं होता। इसमें साफ लिखो, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता। समझ गए? उसके बाद देखो सब्जेक्ट का है हमारा। देखो सब्जेक्ट जो है रूल। देखो रूल देखो नियम, सबको एक नियम होते हैं। रूल का देखो सब्जेक्ट। ठीक। सब्जेक्ट देखो रूल का है सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट का है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। का है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस। देखो उसमें देखो पहले सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब आई, फिर यस या ईएस में से एक चीज लगाने हुई। ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का आता है कर्म। का आता है? कर्म। हिंदी में का आता है? कर्म। ठीक है। अब देखो इसमें नोट का है बहुवचन में, इसमें क्या लिखो? बहुवचन में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। किसमें? बहुवचन में। ये ध्यान रखना, यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई के साथ ना करी, बी के साथ ना करी, दे के साथ ना करी और यू के साथ ना करी। समझ गए? समझ गए? ये चार अक्षर जहाँ मिल जाएगा सब्जेक्ट में तो इनके साथ हम कहा इनको प्रयोग ना करें, यस या ईएस को। ठीक है, समझ गए? अब देखो आगे समझो। सिर्फ एक वचन में ही यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जो दूसरा नोट है हमारा। ठीक है। सिर्फ यस या ईएस किस में लगाएं? एक वचन में। ये ध्यान रखना हमेशा, एक वचन में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे ही आ जाए। ठीक है। सी, इट आदि। ठीक है, समझ गए? राम जंगल में टहलता है। ठीक है, जैसे सेंटेंस है। देखो राम जंगल में टहलता है। अब देखो इसको घर को देखो सब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट घर को जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट समय का राम है। का है? राम। का है? राम।
तो राम की स्पेलिंग राम लग गई, ठीक है, जो कहा है सब्जेक्ट। और उसके बाद कहा हमारा नियम वर्ब आना चाहिए, वर्ब। देखो वर्ब इसमें कहा है, वर्ब होते क्रिया, वर्ब माने का होती क्रिया जिसमें तुम्हारे हाथ पैर चलें, समझ लो वह क्रिया है, ऐसे समझ लो हिंदी भाषा में, ठीक है, जिसमें तुम्हारे हाथ पैर, देखो टहल रहा हो, इसमें कहा राम जंगल में टहलता है, तो टहलने में हाथ पैर चल रहा है या चल रहा है, कोई भी काम करोगे तो उसमें हाथ पैर चली ना, जिसमें तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं तो उसमें कहा है क्रिया है, ठीक है। देखो जंगल में कोई क्रिया है ना भाई, जंगल है वो तो आराम से, जैसे मान लो एक बाघ है, ठीक है, वो तो खड़ा हुआ है आराम से, समझ गए, उसमें कोई क्रिया हो रही ना, क्रिया हो रही, आराम से खड़ा है, ठीक है। तो टहलना में क्रिया हो रही ना हो रही, तो टहलना का हमारी क्रिया है, तो वर्ब माने का हो तो क्रिया, तो पहले लगा दें टहलना की स्पेलिंग, टहलना का हो तो बाल्क, ठीक है। फिर ठीक है, और यस इसलिए लगाए दो, देखो यस से मैं से एक चीज लगाऊं ने, क्यों हमने कहा कहते राम है, देखो एक राम तो एक है वचन है, तो एक वचन के साथ क्या लगाओ, तो यस या यस लगाओ, तो मैंने कहा लगाए दो, यस लगाए दो, समझे, देखो लिखो ना लिखो, सिर्फ एक वचन में ही यस या यस का प्रयोग करते हैं, समझ गए। तो राम एक वचन है कि ना, राम एक है तो है कि ना, तो राम बाल्क्स इन द फॉरेस्ट, देखो इन माने का में, इन द फॉरेस्ट, बाद में लगा दी कर्म की स्पेलिंग यानी ऑब्जेक्ट, तो क्या है फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट लग गया आपका सेंटेंस, ठीक है, समझ गए। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव समझ गए हैं, कल नेगेटिव समझेंगे, समझ गए।